नमस्कार, मैं अमरीन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर राइडर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ और पॉलिटिक्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में मैं 3 केस की स्टडी को लूँगा जो लोग राजनीति में असफल हुए मेरी दृष्टि से। इनमें 2 मेरे आइडियल लीडर हैं और एक छोटा सा मैं अपने खुद का भी उदाहरण इसमें लूँगा क्योंकि मैं भी चुनाव हार चुका हूँ। सबसे पहले केस की बात करते हैं। तो जो पहले केस में मेरे में जो लीडर हैं, जो मैं जिनको मैं बेहद पसंद करता हूं और आज की तारीख में उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो क्या कमियां रही? राजनीति के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी उनके पास थी। अथाह पैसा, तेज़ दिमाग, कुशल वक्ता और अच्छा व्यवहार, ये सारी कुछ चीज़ें थी। और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की तो उसमें वो मिनिस्टर बने। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अति महत्वाकांक्षाएं थी। तो मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का साथ विद्रोह किया और उसके बाद फिर आगे की सारी जर्नी उन्होंने निर्दलीय शुरू की। निर्दलीय, उसके बाद वो विधायक बने। निर्दलीय चूँकि वो जीत गए, विधायक बने, तो जो उनकी अपेक्षाएं थी वो और बढ़ गई। उसके बाद जो फेल कहाँ हुए, 2 कमियां मुझे नज़र आई। एक तो ये थी कि हम कितने भी आदर्शवादी बन जाएं, हम कितनी भी बड़ी बातें करें, लेकिन भारतीय राजनीति का ये एक कड़वा सच है कि भारतीय राजनीति कास्टिज्म पे चलती है। समाज और जातीय जो लीडर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स चलती है। तो वो जिस समाज से आते थे, जिस कास्ट से आते थे, सार्वजनिक मंचों पे जो उस कास्ट के सर्वोच्च लीडर थे, सर्वमान्य लीडर और लोग जिनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको वो गालियाँ बहुत देते थे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा सर, और चूँकि मेरी मुलाकात कैसी हुई, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिला। कुछ कृपा ईश्वर की ऐसी हुई कि वो मेरा भाषण ठीक था। उनके गनर ने आके मुझसे कहा कि साहब ने आपको बुलाया, कल 7 बजे उनकी कोठी पर आना है। मैं गया तो मुझे उन्होंने बहुत बेहद रिस्पेक्ट दी, मुझे बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया। आज तक मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में इतना रिगार्ड किसी ने नहीं दिया जो उन्होंने दिया। तो उस मुद्दे पर आते हैं, मैंने उनसे कहा सर आप गाली बहुत देते हैं और उन लीडर को। तो उन्होंने मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो एक सिपाही से और राजा बना। ये उनकी थी सोच कि मैं उस सुप्रीम लीडर के बराबर आने के लिए तो उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा तो उस स्तर पर नहीं आ पाऊँगा। यानी उनकी जो अपेक्षाओं का फ्रेम था वो बहुत बड़ा था। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन इसके अलावा जो एक फंडामेंटल मिस्टेक उनकी थी, जो कमी थी, जिससे कि उनकी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, वो ये थी कि मेरे जैसे कुछ और लोगों को वो बहुत रिगार्ड करते थे और बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन सामान्य थे पब्लिक से दूर रहते थे। अब आप चुनावी राजनीति में यदि पब्लिक से दूर हो जाएंगे तो पब्लिक में धीरे धीरे एक ये संदेश चला गया कि वो पब्लिक के काम नहीं कराते थे, लोगों से उनको पब्लिक की जो डीलिंग होती है उससे वो नहीं कर पाते थे उसको। तो यही रहा। उसके बाद वो फिर चुनाव हारे। उसके बाद फिर वो इतने कम मत उनको मिले कि उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया। तो पहले केस स्टडी में आपके पास सब कुछ है, लेकिन जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, एक तो आपने वहाँ विद्रोह कर दिया, जैसे जिस पार्टी से वो मिनिस्टर थे उसके खिलाफ विद्रोह किया। फिर भले ही आप विपरीत विचारधारा की राजनीति कर रहे हों, लेकिन जो आपके समाज के बड़े लीडर हैं, सर्वमान्य लीडर हैं, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि एक कास्ट में जो लीडर सुप्रीम हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है, बड़े स्तर पर पहुँच जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है या बड़ा मिनिस्टर बन जाता है, तो जब तक वो जीवित रहता है उस कास्ट के अधिकतर लोग, चाहे भले ही उससे असंतुष्ट हों, लेकिन उसको अपना लीडर मानते हैं। तो आप उसका स्थान नहीं ले सकते। समकक्ष आने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो एक तो ये कमी थी। दूसरा जो फंडामेंटल है वो ये था कि वो पब्लिक से दूर रहते थे। अब दूसरे केस स्टडी की बात करते हैं। वो जस्ट उल्टा था उनका। वो इतने सोशल हैं कि मैंने कई बार देखा कि इवन यहाँ तक कि पूर्व विधायक रहे, वो लोगों के काम के लिए अधिकारियों के ऑफिस में खुद पहुँच जाना, बहुत ही नम्र स्वभाव, सबके साथ बड़ी अच्छी तरह से डील करना, उनकी पर्सनल टीम बहुत मजबूत। लेकिन चुनावी राजनीति में वो असफल
रहे, सिर्फ एक बार विधायक बन पाए और आज भी वो संघर्षशील हैं। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया, लेकिन जहाँ उनको होना चाहिए तो वहाँ वो नहीं है। अब इसमें एक कमी जो उनकी नज़र आई मुझे, वो ये आई कि उन्होंने जिस पार्टी को पकड़ा, नो डाउट उसमें वो आज एक राष्ट्रीय स्तर के उसमें पदाधिकारी हैं, उस पार्टी का गिराव गिरा तेज़ी के साथ, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी को नहीं छोड़ा। सामान्यतः इसको बहुत अच्छी क्वालिटी कहा जाएगा, लेकिन मेरी नज़र से उनको समय के अनुसार परिवर्तित अपने को कर लेना चाहिए। आज भी उनको बड़ी मात्रा में वोट मिलते हैं, जब चुनाव बहुत मामूली वोटों से हारते हैं, लेकिन वो उनके वोट पर्सनल वोट हैं जो वो काम करते हैं, लेकिन पार्टी का वोट नहीं है। तो पार्टी का वोट ना होने की वजह से वो चुनाव हारते रहते हैं, अभी भी हारते हैं। मेरे आइडियल हैं, मैं उनसे बेहद प्रभावित हूँ। लोगों के काम करने, लोगों को सुनना, जिस तरह से एक दरबार लगता है, कुछ भी ना होते हुए लोग सुबह सैकड़ों लोग उनके सामने इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाए। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि चुनावी जो बवंडर चलते हैं, जैसे कि सन 77 में जनता पार्टी का आया, इंदिरा गांधी चुनाव हारी। इंदिरा गांधी के डेथ के बाद फिर कांग्रेस का वो रूप आया जिसमें सारी सीटें उनकी आईं। हाल ही में मोदी की लहर चली, तो लहर में तो ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े धूर्मत ध्वस्त हो जाते हैं और जो किसी लायक नहीं है वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब मैं एक सामान्य उसकी बात कर रहा हूँ। अब तीसरा केस मैं अपना लेता हूँ, हालांकि मैं तो बड़े छोटे स्तर से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, और अब मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने इतनी गलतियाँ की जिससे कि मेरा भी पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही लगभग ख़त्म सा हो गया, असफल हूँ मैं। 2-3 गलतियाँ मैंने फंडामेंटल की, जैसे कि भले ही छोटा चुनाव था, लेकिन मुझे मेरी टीम मजबूत होने की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मुझे अपना सिंबल देना चाह रही थी। हालांकि वो चुनाव सिंबल से नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टियां सपोर्ट करना चाह रही थी। पता नहीं किस उसमें एक बड़ी मेरी पॉलिटिकल भूल थी, मैंने किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। चलो वो भी कोई बात नहीं, चूँकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था तो नहीं लड़ा। लेकिन मैंने एक कमी गलती क्या की कि मेरा पहला चुनाव था, तो जैसे ही मेरे चुनाव शुरू हुआ तो पूरे क्षेत्र में एक साथ एक बड़ी तेज़ लहर हो गई कि वो तो जीत गया, वो तो जीत गया। अब चूँकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पुराना बैकग्राउंड है, और इतना पुराना बैकग्राउंड है कि वर्तमान समय में मेरे क्षेत्र में, मेरे समाज में जो चर्चित पॉलिटिशियन हैं या थे उस समय, वो मेरे राजनीतिक परिवार के बाद उदय होने वाले परिवार थे। तो जब ये सारे क्षेत्र में हो गया कि वो तो जीत गया, तो जो निष्क्रिय पड़े हुए थे, जो उस चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मैंने ये देखा, ताज्जुब किया, और एक दूसरे के अपोज थे, वो सब आपस में इकट्ठे हुए और मेरे क्षेत्र में गए, और मेरे क्षेत्र में उन्होंने जाके कहा कि किसी को चुनाव जिता दो, उसको नहीं, जो कि बड़े लीडर हो चुके थे उसमें, उसको नहीं जिताना है, उसको चुनाव नहीं जिताना है। तो पहली जो एक मैंने कमी देखी कि चुनाव लड़ते समय ये भी देखना चाहिए कि एकदम ये शुरुआत में ही आपकी लहर बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है, तो जो आपके शत्रु हैं वो बहुत तेज़ सक्रिय हो जाते हैं और वो फिर आपकी काट ढूंढने लगते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। दूसरा ये रहा कि मैं नया था, एक समाज की बड़ी मीटिंग में मैंने गलती ये की कि उस मीटिंग में मैंने कह दिया कि मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये कई बड़े जो प्रबुद्ध लोग थे, जो सम्मानित लोग थे, मैंने उनका नाम ले लिया। उससे ये हुआ कि उस मीटिंग में वो सारे लोग थे, वो हुए, और जो मेरे विरोधी थे वो सक्रिय हुए और उन्होंने उन लोगों पे प्रेशर बना दिया। तो उनमें से कुछ लोग मेरे साथ दिखावे के लिए रहे और अंत में वो लोग कट गए। तीसरा, जैसे मैंने कहा, चुनावी राजनीति में लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मेरे चुनाव में एक तो डेट बढ़ गई चुनाव की, जब मेरा पीक पे था, और उसके बाद मेरे क्षेत्र के एक बड़े पॉलिटिकल फिगर की डेथ हो गई। उस डेथ में मेरे समाज के जो सर्वोच्च लीडर थे वो आए, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के टिकट का मुझे भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन मैंने कुछ अपने साथियों की सलाह में और कुछ कह लीजिए अहंकार में उनके टिकट को स्वीकार नहीं किया था। तो चूँकि वो आए तो डेथ में थे, लेकिन चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने जो मेरे क्षेत्र के प्रमुख लोग थे उनकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है, नो डाउट इस चुनाव से न तो सरकार बनती है न गिरती है, लेकिन मैंने नई पार्टी बनाई है, आपकी अपनी पार्टी, और इस चुनाव में यदि आप लोग पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, हमारा समाज कैसे आगे जाएगा।
और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी ये चर्चा उनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने उठाया कि साहब हम तो उनके घर गए और हमने पार्टी से टिकट देने की भी कोशिश की, लेकिन वो एक अहंकारी लड़का है और उसने पार्टी से टिकट नहीं ली और हमें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वो कुल मिला के वो ऐसे फैक्टर्स बने, कुछ लोगों को लगा कि हाँ ये जब कह रहे थे तो लड़ लेना चाहिए था, टिकट ले लेनी चाहिए थे। इतना सब होने के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छे मत मिले, मैं चुनाव हार गया। तो मैंने अपने चुनाव से ये सीखा कि एक तो जो आपके पत्ते हैं उनको आप सार्वजनिक मत खोलिए, एक बात। दूसरी बात, चुनाव को स्टार्टिंग में लड़ते समय पीक पर नहीं होना चाहिए। जब ये बहुत तेज़ी के साथ खबर हो जाती है और फिर यदि होती है तो उसका काउंटर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो काउंटर पर चलती है। सामने वाले ने किसी मुद्दे को उठाया, महत्वपूर्ण ही रहता है कि उसका आप काउंटर कैसे कर पाते हैं। ये 2-3 केस मैंने स्टडी की। मुझे अपने दोनों जो मेरे आइडियल लीडर हैं उनमें एक का तो ख़त्म ही हो गया पॉलिटिकल कैरियर, और एक का है लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते, उनसे मुझे काफ़ी रहा। तो मैं नए लोगों को ये चाहता हूँ कि नए एक्सपीरियंसेस को सीखें कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और इसको समझने के लिए आवश्यक ये है कि इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था सफल राजनीतिक कैसे बने, उसको आप देखें, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी कि राजनीति करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करके बताइए आपके मन में भी ऐसा रहता है कि चुनावी राजनीति में आपको हारने के और क्या कारण नज़र आते हैं। हालांकि कारण और भी बहुत सारे हैं मुझे मालूम है, तो वो आप मुझे मेरे इस वीडियो में कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।